भारतीय जनता पार्टी की हिस्टोरिकल विंग वेस्ट बंगाल के साथ साथ अगर हम असम की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, तो इस हवाले से सेलिब्रेशंस जो हैं वो जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी हैं, जो अभी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जो है यहाँ खन्नावाल हाउसिंग कॉलोनी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। रफीक साहब, ये बताइए कि हिस्टोरिकल विन वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, दीगर रियासतों की बात करें, तो बीजेपी ने अपना झंडा जो है गाड़ ही दिया। क्या कहना चाहेंगे इस हिस्टोरिकल विन के हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नाबिन जी, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी हमारे जो गृह मंत्री जी है अमित शाह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है जी। और ये हमारा एक लक्ष्य था कि वेस्ट बंगाल, क्योंकि हमारी पार्टी की जो फाउंडेशन है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने डाली है, वो उसका पहला प्रेसिडेंट रहा है। और एक समय में हमारे पास खाली के अंदर में 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन उसी वेस्ट बंगाल जहां से उसने जन्म लिया है, आज हमारे हाथ में ये जो प्रदेश आया है, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे पार्टी का जो फाउंडर था वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो स्टेट आज हमारे पास आई है, तो बहुत खुशी है। और मैं बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे जहां जहां पे भी इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी असम और पौंडीचेरी भी, तो उसी के साथ साथ आज असम में भी हमारी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनी है, पौंडीचेरी में भी बनी है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हुर्रियत वाले हैं, जमात इस्लामी है, जो भी है, सबको मैं दावत देना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत का, हम जम्मू कश्मीर को भी विकसित भारत बनाएंगे। तो एक ही रास्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। 2047 में विकसित भारत बनाने में कोई रोकेगा नहीं, इसलिए उनको मेरी तरफ से आमंत्रित है, दावत है, आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, यही एक रास्ता है, और जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रफीक साहब, आखिर पर ये बताइए कि ये जो इलेक्शन हुआ उसके बाद नताइज जो सामने आए, इसका बराह रास्त इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की सियासत पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पूरे देश भर में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। आपको पता है कि ममता बनर्जी 3 साल मतलब तीसरी टर्म उसने पूरी की है, 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रही है, और जितना लूट खसुट वहाँ हुआ करता था, जितना गुंडागर्दी थी, जहाँ महिलाओं को या वहाँ पे रात को निकलना ही मुश्किल होता था, आज उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने एक अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। और हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, आज के बाद वेस्ट बंगाल में बिल्कुल एक सुरक्षित रहेगी हमारी कांग्रेस का तो एड्रेस ही कहीं नहीं है। कांग्रेस को सफाया पूरा है, पूरे देश भर में है, उसका कोई एड्रेस ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज बरोज जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, आज 4 जगह था तो 3 जगह हमारी पूरी बहुमत के साथ मिली है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी किसी प्रदेश में इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, तो हमें बहुत खुशी है। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रफीक वानी, बात कर रहे थे बीजेपी के सीनियर लीडर, और कहा इन्होंने कि जो बीजेपी है झंडा गाड़ ही दिया आखिर, और आने वाले समय में जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पे बीजेपी जो है अपना परचम लहराएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खन्नावाल अनंतनाग।